दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिगिनर शौक पर। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल बिगिनर शौक अगर सब्सक्राइब ना किया तो फिर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको जैसे जाए। चलिए देखिए, मैं रीजनिंग का वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें चैप्टर 16 यानी तर्क शक्ति है, सॉरी गणित तर्क शक्ति। इसमें देखिए पहले नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, इसमें दिया गया है एक दुकानदार एक पेन के पैकेट को एक पेन के पैकेट को 4.50 रुपए में बेचता है तो तीन पैकेट पेन का मूल्य होगा। देखिए, यानी कोई व्यक्ति है वो यानी कि जो एक पेन का पैकेट है उसे 4.5 रुपए में बेचता है, तो यानी कि उसमें 3 पैकेट का दाम पूछ रहा है। यानी देखिए, एक पेन के पैकेट को 4.5 रुपए में बेचता है तो 3 पेन के पैकेट को पूछ रहा है, यानी इसमें हम लोग 3.5 का गुणा कर देंगे तो 4 3 12 12 1 13 यानी 13.5 रुपए। 13.5 रुपए अगर वो 13.5 रुपए में 3 पेन के पैकेट को बेच लेगा। देखिए, इसमें हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है 3, 6, 11, 18, 27, क्वेश्चन मार्क 51। देखिए, इसमें पूछ रहा है इसके आगे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। देखिए, पहले तो इसमें 3 जोड़ा, फिर इसमें 5 जोड़ा, फिर इसमें देखिए यानी 7 जोड़ा, फिर इसमें 9 जोड़ा और इसके बाद यानी इसमें पूछ रहा है। देखिए, ये देखिए विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याओं की श्रेणी में चल रहा है 8 यानी 7। हाँ, ये सही है। यानी देखिए, ये एक विषम संख्या है तो देखिए 3 5 7 9 9 के बाद अगली यानी इसके बाद वाली संख्या एक विषम संख्या 11 है। तो देखिए 27 में हम लोग 11 जोड़ेंगे, 27 11 यानी 38। देखिए, ये हमारे दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर है। इसी में हमारा देखिए इसके बाद यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, इसमें दिया गया है 71:42 समानुपात 98 अनुपात क्वेश्चन मार्क। देखिए, इसमें तो पहले हमको पता करना है इसमें से कितना घटाया, यानी कि पहले तो 9 उसके बाद 6 यानी 2, यानी इसमें से पहले तो 29 घटाया है, यानी कि इसमें से भी 29 घटाएगा। तो देखिए, हम लोग इसमें से 29 घटाएंगे। देखिए, यानी 9 9 18 और यानी 6, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ जाएगा हमारा 69। देखिए, हमारे पहले दूसरे और तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर आप से नोट कर लीजिए। देखिए, इसके आगे यानी चौथे नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, इसमें दिया गया है चौथे नंबर क्वेश्चन में संख्या 3 8 1 5 7 6 का आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर कितने अंक की स्थिति समान रहेगी। यानी देखिए, इसमें कहने का मतलब ये है कि देखिए ये संख्या इसको आरोही मतलब, देखिए आरोही मतलब यानी कि घटते से बढ़ते क्रम और अवरोही मतलब बढ़ते से घटते क्रम।
देखिए यानी कि इसमें बोला गया है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर कितने अंक की स्थिति समान रहेगी इस अंक में से। यानी देखिए आरोही बोला यानी घटते से बढ़ते क्रम, यानी देखिए सब छोटे से लेकर बड़े आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में बड़े से लेकर छोटे की तरफ। यानी देखिए आरोही बोला, देखिए सबसे छोटा कौन है, 1 कॉमा, यानी कि उसके बाद क्या है 3, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। देखिए इसमें कौन कौन से अंक मिल रहे हैं, एक देखिए बस ये 7 मिल रहा है, यानी इसमें से कितने अंक की स्थिति समान है, 1 अंक की, 1 अंक की स्थिति समान है। देखिए यानी कि इसके बाद देखिए हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है इसी में। देखिए हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन इसमें है, एक कार 6 घंटे में, एक कार 6 घंटे में 6 घंटे में 60 किलोमीटर या 60 किलोमीटर 360 किलोमीटर यात्रा करती है 360 किलोमीटर यात्रा करती है, तो इसकी चाल होगी, यानी देखिए इसमें हमारे यानी इसकी यानी जो कार है उसकी उसका समय भी दिया गया है और उसको दूरी भी दी गई। इसमें यानी चाल पूछ रहा है। देखिए मैंने आपको बता चुका चाल समय दूरी वाले फॉर्मूला यानी उसमें वीडियो में कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा समय। देखिए यानी कि हमारा चाल पूछ रहा है, देखिए दूरी हमारी कितनी 360 किलोमीटर दी गई, तो यानी पहले 360 किलोमीटर बट्टे में 60 यानी 6 घंटे 6 घंटा। देखिए इससे कटक यहाँ पर आ गया 60, यानी इसका आंसर देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी देखिए ये हमारे 5वें नंबर क्वेश्चन का आंसर है। इसी में देखिए हमारा 6वां नंबर क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है एक आयत का क्षेत्रफल, एक आयत का क्षेत्रफल एक आयत का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है। इसकी चौड़ाई होगी, देखिए यानी कि अभी तो मैंने आपको ये आयत, वर्ग यानी अभी त्रिभुज ये सब बताया नहीं। देखिए यानी कि मैं आपको बता देता हूँ, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। यानी देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। देखिए इसमें लंबाई कितनी दी गई, हमारी लंबाई 15 सेंटीमीटर। देखिए आयत का क्षेत्रफल दिया गया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर गुणे चौड़ाई। देखिए ये इस तरफ, ये गुणा में इस तरफ आएगा, भाग में देखिए इसे हम लोग यहीं पर काट देते हैं। 15 एकम 15 और 15 दूना 30, यानी कि चौड़ाई बराबर आ गया, चौड़ाई बराबर 12 सेंटीमीटर। देखिए ये हमारे चौथे, पांचवें, छठवें नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर जो हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है इसमें दिया गया है, 7वें नंबर क्वेश्चन में इसमें दिया गया 40 छात्रों की कक्षा में, 40 छात्रों की कक्षा में 12 लड़कियां हैं, 12 लड़कियां हैं, तो लड़कियों का प्रतिशत बताइए, लड़कियों की संख्या का प्रतिशत बताइए, संख्या का प्रतिशत बताइए। देखिए यानी इसमें बताया है कोई क्लास, उसमें 40 छात्र है जिसमें 12 लड़कियां, तो लड़कियों की संख्या का प्रतिशत बताना है। देखिए 40 छात्र हैं, इसमें से कितनी लड़कियां हैं, 12, गुणित में 100। देखिए यहाँ से ये जीरो कट गया, 4 तिया 12, 3 हममा 30, यानी कि इसमें कितने प्रतिशत छात्र हैं, लड़कियां हैं 30%। इसमें देखिए हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है।
इसमें दिया गया है यदि ए स्क्वायर का वर्गमूल, यदि ए स्क्वायर का वर्गमूल ए हो तो ए क्यूब का वर्गमूल होगा, ए क्यूब का वर्गमूल होगा। देखिए यानी कि इसमें बताया गया है जो ए स्क्वायर हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, ए गुणे ए, यानी जोड़ा बने दो, वर्गमूल में दो दो का जोड़ा बनता है। देखिए ये यहाँ पर जोड़ा बना, ये निकल गया। ए क्यूब का मतलब होता है हम लोग इसे लिख सकते हैं ए गुणे ए। देखिए इसमें कितने का जोड़ा बना, एक का, और एक बच्चा, यानी हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, एक को बाहर निकालेंगे और एक ए जो बच्चा है उसको हम लोग अंडर रूट में लिख देंगे। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए अंडर रूट ए। यानी ये हमारे 8वें नंबर क्वेश्चन का आंसर। देखिए हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है 5:124 समानुपात 6 क्वेश्चन मार्क। देखिए यानी कि यहाँ पर 5 क्यूब किया, फिर -1 किया है, 5 का क्यूब -1, तो यहाँ पर भी यही करेगा, 6 का क्यूब -1, 6 का क्यूब होता है 216, -1 करेगा, 216 में से 1 गया 215। इसके बाद देखिए हमारा जो 10वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है संख्या 555 को 0 से गुणा करने पर प्राप्त होगा, गुणा करने पर प्राप्त होगा। यानी कि देखिए ये आपको पता होना चाहिए कि आप किसी भी संख्या में 0 का गुणा करेंगे तो उसमें हमेशा गुणा करने पर 0 ही प्राप्त होगा। देखिए 555 में 0 का गुणा करेंगे तो हमेशा 0 ही प्राप्त होगा। देखिए इसी में हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है आयत का क्षेत्रफल 150 मीटर है, 150 मीटर है, और इसकी लंबाई 15 मीटर है, 15 मीटर है। चौड़ाई होगी। यानी देखिए मैंने आपको बता चुका है आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। यानी कि आयत का क्षेत्रफल दिया कितना है, 150 बराबर उसकी लंबाई देखिए दी गई है 15, चौड़ाई पूछ रहे हैं यानी चौड़ाई। देखिए ये इस तरफ गुणा में ये इस तरफ आएगा, भाग हो जाए। देखिए यहाँ से कट्टा 15 दहम्मा 150, यानी चौड़ाई बराबर 10। देखिए ये हमारे 7वें 8वें 9वें 10वें और 11वें नंबर क्वेश्चन के हिसाब से नोट कर लीजिए। देखिए इसके बाद यानी हमारा 12वां नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है 252 अनुपात 260 समानुपात 316 समानुपात क्वेश्चन मार्क। देखिए इसमें देखिए जोड़ा है हमारा 8, यानी देखिए इसमें 8 जोड़ा है। देखिए इसका 2 रीजन है। देखिए जो इसमें ऑप्शन में दिया गया है मैं उसको हल कराऊंगा। देखिए ये 2 का क्यूब है, अब देखिए यानी कि अब इसके बाद 2 का क्यूब के बाद कौन सा क्यूब आएगा, 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब आता है 27, यानी कि हम लोग इसमें 27 जोड़ेंगे, यानी 316 में हम लोग 27 जोड़ेंगे। देखिए 7 6 13 3 कैरी में 1 3 1 4 और 3 यानी 343। इसके बाद देखिए जो हमारा 13वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है 1, 3, 5, 7, 9 क्वेश्चन मार्क। देखिए इसमें क्या किया है, देखिए या तो इसमें एक अंक बढ़ाकर भी लिखा है, ये भी हम लोग कर सकते हैं। देखिए अगर हम लोग इसके बाद 1 अंक बढ़ाएंगे तो कौन सा आएगा, यानी कि 10 को छोड़कर इसके आगे वाला अंक यानी 11, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 11। यानी ये विषम भी संख्या, हम लोग विषम संख्या के भी ट्रिक से हल कर सकते हैं। देखिए इसमें हमारा जो 14वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है संख्या 2 3 6 5 6 का अवरोही
क्रम। देखिए यानी मैंने आपको बता चुका, देखिए आरोही मतलब घटते से बढ़ते और अवरोही मतलब बढ़ते से घटते। यानी देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 6, उसके बाद 5, फिर उसके बाद 3, फिर 2। यानी ये इसका आंसर हो गया। देखिए इसके बाद यानी जो हमारा 15वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है 17 अनुपात 24 समानुपात 38 अनुपात क्वेश्चन है। देखिए इसमें जोड़ा है 7। यानी देखिए इसमें भी कई तरीके हो सकते हैं, यानी कि हम लोग इसमें 7 भी जोड़ सकते हैं। यानी कि देखिए ऑप्शन, इसमें हम लोगों को ऑप्शन को देख चलना होगा। देखिए यानी कि अदर कोई क्वेश्चन होता तो उसमें यहाँ पर 7 जोड़ा, इसके बाद यानी इसमें 9 भी जोड़ सकता था, पर ये जो क्वेश्चन में आंसर दिया गया है यानी कि उसमें सिर्फ 7 ही जोड़ा है। तो यानी कि 38 में हम लोग 7 जोड़ेंगे, 38 7 45। अब देखिए इसके बाद यानी हमारे जो 16वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है 54 छात्रों की कक्षा में 54 छात्रों की कक्षा में 24 छात्र लड़के हैं, तो इनकी संख्या का प्रतिशत होगा। तो इनकी संख्या का प्रतिशत होगा। यानी देखिए मैंने आपको इसमें बता चुका है इसी तरह की सवाल। देखिए 54 इसमें 50 लड़के हैं, 50। देखिए यानी कि 50 में से 24 लड़के हैं, गुणित में हम लोग 100 करेंगे। यहाँ से 50 दूनी 100, 24 दूना 48, यानी कि 48% इसमें बच्चे यानी लड़के हैं। और इसमें देखिए इसके बाद हमारा जो 17वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 है। इनकी भुजाएं होंगी, यानी देखिए भी मैंने आपको वर्ग नहीं बताया है, आयत को तो बता चुका हूँ। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा गुणे भुजा। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, यानी देखिए इसको क्यों किया है? देखिए वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। देखिए इसमें जो होता है कोई भी संख्या हो, यानी कोई भी आकृति हो, यानी जैसे वर्ग हो, आयत हो, इसमें क्या करते हैं उसकी भुजाओं का यानी लंबाई गुणे चौड़ाई करते हैं। तो देखिए इसकी भी लंबाई यानी कि देखिए इसकी सभी भुजाएं समान होती है, यानी ये हो गया ए और ए। देखिए यानी इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों समान है, तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे बराबर ए गुणे ए लिख सकते हैं, यानी ए गुणे ए बराबर ए स्क्वायर। तो इसकी यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल हो गया ए स्क्वायर। अब देखिए जब इसका क्षेत्रफल हो गया ए स्क्वायर, तो यानी कि परिमाप जो पूछता है, तो देखिए इसमें कितनी भुजाएं? 4 भुजाएं, यानी परिमाप इसका हो जाएगा 4a। यानी देखिए वर्ग का क्षेत्रफल कितना इसमें दिया गया? 16, तो 16 बराबर ए स्क्वायर। देखिए इसकी घात ये इस तरफ 2 है, इस तरफ आएगी तो इसकी घात आधी हो जाएगी, तो a बराबर अंडर रूट में 16। यानी हमें यह पता है कि 16 4 का वर्ग है, तो a बराबर 4। यानी देखिए ये हमारे 12वें 13वें 14वें 15वें 16वें और 17वें नंबर क्वेश्चन के साथ नोट कर लीजिए। इस चैप्टर की लास्ट सवाल है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल डीएन स्टॉक अगर सब्सक्राइब ना करो तो फिर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन कॉल पे सेट कर दे, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंचे।